प्यारे बच्चों, संघर्षी एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे इकाई 6 बीजीय व्यंजक। तो आइए हम देखते हैं बीजीय व्यंजक क्या होता है। बीजीय व्यंजक, बीजीय व्यंजक को इंग्लिश में कहते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। कोई चर या अचर संख्या या इनका समूह मौलिक गणितीय संक्रियाओं के चिन्हों से युक्त होने पर बीजीय व्यंजक कहलाता है। ध्यान दीजिए, चर, कोई चर हो या अचर संख्या हो या इनका समूह मौलिक गणितीय संक्रियाओं। मौलिक गणितीय संक्रियाएं क्या होती हैं? जोड़, घटाना, गुणा और भाग को हम मौलिक गणितीय संक्रियाएं कहते हैं। मौलिक गणितीय संक्रियाओं के चिन्हों से युक्त होने पर बीजीय व्यंजक कहलाता है। यानी चर, अचर, इनके बीच मौलिक गणितीय संक्रियाएं हो, जैसे धन हो, ऋण हो, गुणा हो, भाग हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? बीजीय व्यंजक। आइए कुछ उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं। यक्स, यक्स क्या है? हमारा चर है, और 5 क्या है? अचर है। दोनों के बीच मौलिक गणितीय संक्रिया क्या है? धन का चिन्ह है। तो यक्स धन 5 एक बीजीय व्यंजक हो जाएगा। दूसरा यक्स ऋण 7। यक्स क्या है? चर है, 7 क्या है? अचर है। दोनों के बीच मौलिक गणितीय संक्रिया क्या है? ऋण का चिन्ह लगा हुआ है, माइनस है। तो यक्स ऋण 7 जो है बीजीय व्यंजक है। 5 और यक्स दोनों के बीच क्या है? गुणा का चिन्ह है, 5 यक्स लिखा गया है। तो मौलिक गणितीय संक्रिया गुणा है, तो यह क्या हो जाएगा? 5 यक्स एक बीजीय व्यंजक हो जाएगा। यक्स बटा 4, यक्स चर है और 4 अचर है, और यक्स में 4 से भाग दिया गया है, यानी मौलिक गणितीय संक्रिया यहां भाग की हुई है। तो यक्स बटा 4 क्या है? एक व्यंजक है। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं 5 यक्स स्क्वायर धन 7 यक्स वाई ऋण 1। तो यहां पर 5 यक्स स्क्वायर को 5 गुणे यक्स आप लिख सकते हैं। तो यहां पर गुणा की संक्रिया है, फिर यहां पर धन की संक्रिया है, और यहां पर देखिए इनके बीच में 7 यक्स वाई के बीच में गुणा की संक्रिया है, और इसके बाद यह क्या है? ऋण चिन्ह लगा हुआ है। तो ये क्या हो जाएगा? 5 एक्स स्क्वायर धन 7 एक्स वाई ऋण 1 बीजीय व्यंजक होगा। इसी प्रकार से 5 ए ऋण बी भी एक बीजीय व्यंजक होगा। ए स्क्वायर माइनस 3 ए बी माइनस 4 भी एक बीजीय व्यंजक होगा। 5 यक्स धन 6 ये भी एक बीजीय व्यंजक होगा। उम्मीद करता हूं कि आपकी समझ में आ रहा होगा। आइए हम बढ़ते हैं दूसरे महत्वपूर्ण बिंदु की तरफ। तो बच्चों, दूसरा बिंदु हमारा है व्यंजकों के पद, जिसको इंग्लिश में कहते हैं टर्म्स ऑफ एक्सप्रेशंस। किसी आंकिक संख्या या अक्षर संख्या या इनके गुणनफल या भागफल को पद कहते हैं। ध्यान दीजिए, किसी आंकिक संख्या, कोई आंकिक संख्या पद हो सकती है, या अक्षर संख्या भी एक पद हो सकता है, या इनके गुणनफल, यानी आंकिक संख्या और अक्षर संख्या का गुणनफल को भी पद हम कहते हैं, या भागफल, आंकिक संख्या और अक्षर संख्या का भागफल भी पद कहलाता है। आइए उदाहरण की सहायता से इसको समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए कोई बीजीय व्यंजक हमारा है 5 यक्स स्क्वायर धन 7 यक्स वाई धन 4। यह एक बीजीय व्यंजक है। तो इसमें पद कौन कौन से होंगे? ध्यान दीजिए, पद बराबर परिभाषा के अनुसार कोई आंकिक संख्या इसमें 4 है, यह पद हो जाएगा। अक्षर संख्या इसमें यक्स है, इसमें यक्स वाई है, या इनके गुणनफल या भागफल। तो 5 यक्स स्क्वायर क्या है? 5 आंकिक संख्या है, और ये यक्स है, ये 5 यक्स स्क्वायर बराबर हो जाए 5 यक्स स्क्वायर, यह क्या हो जाएगा? पद हो जाएगा, क्योंकि आंकिक संख्या और अक्षर संख्या का इसमें गुणा है। 5 एक्स स्क्वायर को आप लिख सकते हैं 5 गुणे यक्स। तो आंकिक संख्या गुणे अक्षर संख्या, तो परिभाषा के अनुसार क्या हो जाएगा? 5 एक्स स्क्वायर इसका एक पद हो जाएगा। 7 एक्स वाई, तो 7 एक्स वाई को आप लिख सकते हैं 7 एक्स वाई बराबर 7 गुणे यक्स गुणे वाई। तो आंकिक संख्या गुणे अक्षर संख्या, तो ये भी एक पद हो जाएगा। दूसरा पद क्या हो गया? 7 एक्स वाई, और 4 क्या है? आंकिक संख्या है,
तो 4 भी एक पद हो जाएगा। तो इस बीजीय व्यंजक में हमारे 3 पद हैं, एक 5x² है, एक 7xy है, दूसरा अगला क्या है 4 है। आइए हम एक और बीजीय व्यंजक लिखते हैं। 7a प्लस 5ab प्लस 4c प्लस 10, यह एक बीजीय व्यंजक है। इसमें कौन कौन से पद हो जाएंगे, ध्यान दीजिए। पद बराबर 7a एक पद हो जाएगा क्योंकि आंकिक संख्या अक्षर संख्या का गुणनफल है। 5ab भी एक पद होगा क्योंकि यह आंकिक संख्या और अक्षर संख्या का गुणनफल है। 4c एक पद हो जाएगा और 10 एक आंकिक संख्या है, यह भी एक पद है। तो इस प्रकार से बीजीय व्यंजकों के पद को हमने समझा। आइए हम बढ़ते हैं अगले महत्वपूर्ण बिंदु की तरफ। तो बच्चों अगला महत्वपूर्ण बिंदु हमारा है एक पद के गुणनखंड, फैक्टर्स ऑफ ए टर्म। कोई पद जिन चरों और अचरों के गुणनफल से बना होता है उन्हें उस पद के गुणनखंड कहते हैं। यानी किसी पद का निर्माण जिन चरों और अचरों के गुणनफल से होता है तो उन्हें हम उस पद के गुणनखंड कहते हैं। आइए उदाहरण की सहायता से समझते हैं। मान लिया कोई बीजीय व्यंजक हमारा है 5a² b प्लस 7ab प्लस 8, ये हमारा बीजीय व्यंजक हो गया। इसके पद कौन कौन से हैं? पद बराबर हो जाएंगे, हमारा एक पद हो गया 5a²b, दूसरा पद हमारा हो गया 7ab, तीसरा पद हमारा हो गया 8। तो इनके गुणनखंड क्या हो जाएंगे? 5a²b पद 5a²b के गुणनखंड बराबर क्या हो जाएगा? ये किन किन के गुणन से बना है? 5 गुणे a गुणे b, ये इसका गुणनखंड हो गया 5 गुणे a गुणे b। अगला पद हम देखते हैं, पद 7ab के गुणनखंड बराबर हो जाएंगे 7 गुणे a गुणे b, और पद 8 का गुणनखंड 8 ही होगा। पद 8 का गुणनखंड बराबर, ये 8 अचर है, इसे आप 8 लिख सकते हैं, या बराबर आप चाहें तो इसको 2 गुणे 2 ये भी लिख सकते हैं। 2 दूना 4 दूना 8 हो जाएगा। आइए हम इसका ट्री डायग्राम बना लेते हैं, पेड़ आरेख। ये हमारा है बीजीय व्यंजक 5a² b प्लस 7ab प्लस 8। तो इसमें कितने पद हैं? 3 पद हैं। एक हमारा है 5a²b, दूसरा क्या है 7ab है, तीसरा पद क्या है हमारा है 8 है। तो इसके गुणनखंड हो जाएंगे हमारे 5 a b, ये इसका हो गया ट्री डायग्राम। क्या हो गया? पेड़ आरेख, जिसे हम कहते हैं ट्री डायग्राम, TREEDIAGRAM।
GRAM ट्री डायग्राम है ये। 7 AB का इसी प्रकार से आप बना सकते हैं, 7A और B। 8 का 8 ही रहने दीजिए, नहीं तो आप चाहें तो आप इसे बना सकते हैं 2 2 2। तो इस प्रकार से हमने एक पद के गुणनखंड को समझा। आइए हम बढ़ते हैं अगले महत्वपूर्ण बिंदु की तरफ। अगला बिंदु हमारा है पद के संख्यात्मक गुणांक, जिसे इंग्लिश में कहते हैं न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ ए टर्म। किसी पद को गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखने पर जो गुणनखंड संख्यात्मक होता है उसे संख्यात्मक गुणांक या केवल गुणांक कहते हैं। तो आइए हम उदाहरण की सहायता से समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए कोई पद है 6x² y z, ये हमारा कोई पद है। तो इसका ये गुणनखंड हम करते हैं, तो इसे आप लिख सकते हैं 6 गुणे x गुणे x गुणे y गुणे z। ध्यान दीजिए, किसी पद को गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखने पर, तो ये हमारा एक पद था जिसको हमने गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिख लिया, 6 गुणे x गुणे y गुणे z हमने लिख लिया। अब ये कह रहे हैं कि जो गुणनखंड संख्यात्मक होता है उसे हम संख्यात्मक गुणांक कहते हैं। तो संख्यात्मक गुणनखंड हमारा क्या हो गया, 6 है, यही संख्यात्मक गुणनखंड है। तो इसी को हम संख्यात्मक गुणांक कहेंगे। तो संख्यात्मक गुणनखंड हमारा हो गया संख्यात्मक गुणनखंड बराबर कितना है, 6 है, यही है हमारा। तो संख्यात्मक यही हो गया हमारा संख्यात्मक गुणांक, संख्यात्मक गुणांक, इसी को कहते हैं गुणांक। संख्यात्मक गुणांक या केवल गुणांक कहते हैं 6। ध्यान दीजिए, ये हो गया संख्यात्मक गुणनखंड हमारा 6 है, इसी को हम कहते हैं संख्यात्मक गुणांक। और संख्यात्मक गुणांक को ही परिभाषा में देखिए केवल गुणांक भी कहा जाता है। तो आइए एक पद और हम लेते हैं, 7p²q। इसके गुणनखंड आप करेंगे तो आपको प्राप्त होगा 7 गुणे p गुणे q। तो संख्यात्मक गुणांक क्या है, 7 है, और इसी को हम क्या कहेंगे, गुणांक। तो गुणांक इसमें क्या हो गया हमारा, संख्यात्मक गुणांक 7 हो गया। तो इस प्रकार से हमने पद के संख्यात्मक गुणांक को पढ़ा। उम्मीद करता हूं कि आपकी समझ में आ रहा होगा, और यदि आपकी समझ में आ रहा है तो संघर्ष एजुकेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारे नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको बराबर मिलती रहे। हमारे वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।